तो AIITS 02 दूसरा एग्ज़ाम है आपका। उम्मीद है आप एग्ज़ाम में अपना 100% दे रहे हैं, अपना फिजिकल और मेंटल अपीयरेंस बहुत शानदार रख रहे हैं, और इन एग्ज़ामों से आप एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहे होंगे कि आपको किस तरह फाइनली अपने नीट एग्ज़ाम को देना है। तो आइए फिजिक्स सेक्शन में डिस्कस करता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। यंग्स मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा टाउ अपॉन L पावर x। तो कह रहे बताए x की वैल्यू क्या होगी। तो y मतलब प्रेशर का डायमेंशन ml इनवर्स t माइनस 2, cos थीटा डायमेंशनलेस, टाउ मतलब एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन L का पावर x। ध्यान देगा तो t पावर माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। अगर यहाँ थोड़ा सॉल्व करें तो ये लिखा है आपका m भी कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये बचेगा आपका L पावर x इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन L इनवर्स L पावर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग मास, लेंथ, टाइम एंड करंट A एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी फोर्स के फॉर्मूले में आता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, परमिएबिलिटी बोला है आपसे, तो परमिबिलिटी आप और फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप F इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 बाई R अपॉन L यहाँ से यूज़ किया जाता है। और यहाँ से अगर देखें आप तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या मिलेगा, ये लिखा है आपका MLT माइनस 2 अपॉन A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2 A का पावर माइनस 2। तो और यहाँ से अगर मैच करें तो MLT का पावर माइनस 2 A का पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला है, अपने को फॉर्मूला याद होगा, सीधे डायमेंशंस मिल जाएंगे अपने को। Which of the following quantity has been expressed in proper dimension? Linear density गलत है, वेलोसिटी ग्रेडियंट गलत दिया है, प्रेशर सही दिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो प्रेशर सही दिख रहा है, नहीं प्रेशर भी गलत दिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सही दिख रहा है अपने को। निकाल लें अगर तो फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन आर वी, मतलब ये हो जाएगा MLT माइनस 2 अपॉन LT माइनस 1। L और L कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका ML इनवर्स T माइनस 1। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है ना, रट भी सकते हैं इस डायमेंशन को आप। द नंबर्स आर राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो 5 के पीछे इवन है तो 2.74 ही रहेगा, और 5 के पीछे ऑड है 2.74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, रूल्स में मैंने बता रखे हैं आपको। 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन यू। दो लोगों को डिवाइड करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग टर्म में मिनिमम होते हैं। तो मास कितना दिया गया अपने को 5.74, और ये कितना दिया गया अपने को 1.2। अगर इसको सॉल्व किया देखें कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो अगर देखें तो ये चला जाएगा आपका 0.6 से, ये जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, और ये 7 से जाएगा। इसको भी अगर कैंसिल आउट करें हम लोग तो 6 टाइम्स अगर काटें तो ये 28.7 अगर जाएगा तो 6 4 जा 24, ये होगा 4 आएगा 7 डेसिमल के साथ, और 4.7। तो अगर देखें तो 42 हो गया, ये बचेगा 5 0 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 84.8। क्योंकि यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आंसर में 2 होने चाहिए, 2 सब में है, तो यहाँ 2 ये आया है डिवाइड करने पे, और 2 से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बिकॉज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ कीपिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो माइनस करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम होते हैं। तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस एक है, यहाँ दो है, तो आंसर डेसिमल प्लेस एक आएगा। तो इन दोनों में से कोई आंसर आइए माइनस कर लें, तो 12.9 और 7.06। ओके, तो ये यहाँ बचेगा अपने को 4, ये बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 12 माइनस 5, 5.84। और क्योंकि डेसिमल प्लेस यहाँ एक है और यहाँ पे दो है तो आंसर मिनिमम डेसिमल प्लेस आएगा, यानी 1 प्लेस होगा, 4 हटाएंगे तो 5.8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यू मेजर 2 क्वांटिटीज दिया गया अपने को, करेक्ट वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो कह रहा है करेक्ट, तो अपने को निकालना पड़ेगा रूट ए बी निकाल लें। तो रूट ए बी का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसकी ट्रू वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का रूट, मतलब ये आ गया आपका 1.414। डेसिमल प्लेस एक, डेसिमल प्लेस एक, तो 4 हटाएंगे 1, 1 हटाएंगे तो 1.4 मिलेगा आपको रूट ए बी की ट्रू वैल्यू। तो 1.4 आप देखेंगे इन तीनों में दिया है। अब निकालना पड़ेगा एरर, तो अगर इसका नाम मैं y रख दूं तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, हो जाएगा क्या। और यहाँ से अपने को डेल्टा y चाहिए, तो y मतलब लिखा है रूट ए बी बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.2/1 प्लस ये लिखा है 0.2/2। मतलब अगर ध्यान दें तो रूट ए बी कितना है 1.414/2 इंटू अगर देखें तो ये लिखा है 0.2, ये लिखा है 0.1, मतलब ये लिखा है 0.3। कितना लिखा है आपको 0.3। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 0.705 जाएगा, इसमें 0.3 कर दें तो आपको मिलेगा ये 15 और 21 मिलेगा, क्लियर अपने को। और 4 तो 0.21, डेसिमल का एक प्लस इसको हटाएंगे तो 0.2, तो आंसर आ गया 1.4 प्लस माइनस 0.2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशंस हैं, आप इस स्क्रीन को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट वाइल मेजरिंग द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, कह रहा है कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले निकालना पड़ेगा ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बाई 1 2 3 4 5 कर देंगे। यहाँ से अपने को मिलेगा ट्रू वैल्यू। आइए ज़रा इसको ऐड भी कर दें आपके लिए, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का यहाँ बचेगा 2, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 5 23, 6 29 और 29 के बाद यहाँ कितना बचा था 1 बचा था, 29 और 1 30, 0 हो गया, 3 बचा, 1 2 3 4 5, ये आ गया 13/5। इसको सॉल्व करें तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और ये जाएगा लगभग 4 से, तो 2.64 के आसपास अपने को ट्रू वैल्यू मिला। यही आएगा अपने को। एक और फिर से ऐड करें, 6 3 9 हो गया, 9 2 11 और 12, हाँ सही लिखा है, तो ये आ गया अपने को। ये दिखेगा 8 7 15 हो गया आपका, 15 4 19, 5 20 और 23 और 6 29, 1 30, 0 3 बचेगा और ये 5 ठीक है 13 आएगा। 2.64 सेकेंड अपने को क्या मिल गया यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ये भी देख लें ज़रा। 5 2 जा 12, सॉरी 5 2 जा 10 करेंगे, 3 बचेगा, 5 से 30 हो जाएगा, 2 आएगा, 0 लगाएंगे, 5 और 20 ठीक है। ओके, अपने को चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर टाइम पीरियड में, तो डेल्टा टी मीन हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस करें तो 0.01 प्लस दिस माइनस दिस करें तो 0.08, दिस माइनस दिस करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस भी करते रहेंगे, 0 घटाएं इसको ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका 10 20 22, 0.22। दिस माइनस दिस करें अगर तो कितना हो गया ये 10 नहीं आई थिंक 7, 0.07 और दिस माइनस दिस करें तो ये हो जाएगा 16, 0.16/5। अब इसको भी ऐड करें ज़रा हम लोग, तो ये लिखा है आपका 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 8 हो गया 23 और ये होगा 24 आएगा 2, ये लिखा है 2 1 3
3 to 5, ये हो गया 5, 0.54 बाई 5, तो 0.1 जाएगा, और फिर ये आपका 0.1 के बाद 0 लगेगा, फिर 8 से जाएगा, 8 हटेगा तो 0.11, 0.11 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। In vernier caliper, P division of vernier scale coincide with P-1 division of main scale, can represent 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल इन मिलीमीटर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट मतलब होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू MSD, ये फॉर्मूला होता है। N इज द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना दिया गया अपने को? P। M है नंबर ऑफ मेन स्केल मतलब P-1 अपॉन N मतलब P इंटू MSD कितना दिया है? मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका 1/P मिलीमीटर, 1/P मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कह रहा है कि D और L को कंपेयर, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कैलकुलेट क्या करना है। बोला D और L में एरर किसमें ज़्यादा किसमें कम, कौन किसका ट्वाइस क्या है, अगर इसकी बात करें तो यार देखो यार, D का एरर लिखा जाएगा डेल्टा D बाई D 2 टाइम्स। तो डेल्टा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा D क्या होगा? तो डेल्टा D किलो देखो यहाँ से मिलेगी। डेल्टा D को स्क्रू गेज से मेजर किया गया जिसमें डिवीजन दिया है 100 और पिच दिया है 0.5। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकालना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो जाएगा आपका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब ये 0.005 लिखा हुआ है। तो ये 0.005 अपॉन D कितना दिया गया अपने को? 0.5 दिया गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.00 नॉट 00। तो अगर यहाँ सॉल्व करें इसको तो ये देखो 0.5 एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो 0.05 है, 0.01 हो जाएगा ये, और उसमें 2 करेंगे तो ये 0.02 आएगा। ये आ गया D में एरर। L की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा L बाई L। डेल्टा L की वैल्यू अगेन लिस्ट काउंट 0.005 है, अपन L की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.25। इसको सॉल्व करेंगे ये भी 0.02 ही आएगा, मतलब दोनों में एरर क्या आ रहा है? सेम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आंसर की में आई थिंक 2 दिया हुआ है, पर यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, करेक्शन मैंने करा दिया है। तो 11th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इफ वोल्टेज एंड करंट दिया गया आपने को परसेंटेज R चाहिए, तो देखो V इक्वल टू ओम्स लॉ होता है IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो यहाँ पे डेल्टा R बाई R इंटू 100 अपने को चाहिए परसेंटेज, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस हो जाएगा डेल्टा I बाई आई इंटू 100। और डेल्टा V देखो कितना दिया है? डेल्टा V दिया गया अपने को 5 बाई 100 इंटू 100, और डेल्टा I दिया गया है अपने को 0.2 बाई 10 इंटू 100। ये 1 0 कैंसिल होगा, 2 0 कैंसिल होगा, ये लिखा है 5 + 2 7%, ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दिया गया अपने को, क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर से। आई थिंक ये P³ दिया हुआ है। ये इक्वेशन लिखा है आपका A = P³ अपॉन Q², थोड़ा यहाँ से मिस हो गया ऊपर। इफ देयर अकर्स एन X एरर Y इन Q, एक्चुअली यहाँ पे लिखना था कि X में P आया, P में X का एरर है और Q में Y का एरर है, तो अकॉर्डिंग डेट A में एरर कितने का हो जाएगा? तो सिंपल है, डेल्टा A बाई A जब लिखेंगे हम लोग तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा P बाई P हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा Q बाई Q हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x + 2y। इतना आपको समझने की मैं उम्मीद रखता था कि अगर y में Q दिया मतलब x P में दिया होगा तो आंसर आप टिक किए होंगे 3x + 2y। क्वेश्चन बड़ा आसान था, आप कर सकते थे। While performing some experiment 5 रीडिंग्स दिया गया अपने को, कैलकुलेट मीन परसेंटेज एरर। ठीक है, ओके। तो अगेन पहले निकालना पड़ेगा ट्रू वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कैलकुलेटिव तो हो ही जाएंगे। तो 80 + 80.5 + 81.0 + 81.5 + 82 अपॉन दिया गया अपने को 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए जरा इसको ऐड कर लेते हैं। तो 80 80 80 80 80 अपने पास 5 बार 80, 8 5 40 हो गया। ये 40 में ये ज़्यादा 41 हो गया, ये ज़्यादा 43 हो गया। ठीक है, 430 हो गया ये।
और 430 के बाद अगर देखेंगे आप तो 430 के बाद ये 0.5 ये 0.5 में 400, इसको और एक नंबर से बढ़ा देंगे तो 431 हो जाएगा, और 431 के बाद ये हो जाएगा आपका 432। तो 432/5 अगर करें तो 5 8 जा गया ये, और 3 बचेगा, 2 आएगा, तो आई थिंक 5 4 जा 32, 5 3 जा जाएगा। तो उल्टा कसर है। ओके हाँ, तो 5 8 जा हो गया आपका 40, फिर आएगा 5 6 जा 30 हो जाएगा, और 6 ज़्यादा हो गया है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ओके सॉल्व भी करना पड़ेगा अपने को। ये लिखा है 2, ये लिखा है 0, तो यहाँ बचा 5 और 5 10, ये हो गया 1। उसके बाद सॉल्व करें, 2 1 3 1 4 और 4 1 5 हो गया। ओके, और उसके बाद देखें तो 8 2 9 16 1 24 4 32 5 40, 405/5 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करें तो 5 8 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 0.0, ये आ गया अपने को। और अपने को चाहिए मीन, तो डेल्टा मीन भी निकालना पड़ेगा अपने को। सॉल्व क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं x, तो डेल्टा x मीन कितना आ जाएगा, माइनस करें तो ये लिखा है 1 + 0.5 1.5 प्लस इसको माइनस करेंगे 0, नहीं 0.5 ही था ये 0.5 है, ये हो गया 0, इसको माइनस करेंगे तो भी 0.5 आएगा, और इन दोनों माइनस करेंगे तो ये भी 1 आएगा। अपॉन कितना कर दें 5, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3/5 मतलब 0.6। आपसे पूछा है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा x मीन अपॉन x इंटू 100 अगर कर दें तो ये लिखा है 0.6/81 इंटू 100 अगर करें तो ये हो जाएगा 60/81। तो 81 और 60 अगर माइनस करें, पॉइंट लगाए 0 आएगा, तो लगभग 87, हाँ ऑप्शन नंबर 1 14 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है, करना ही पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं कर सकते आप, बस कैलकुलेशन मिस्टेक जो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। बिल्कुल सही। स्मॉलर द यूनिट मेजरमेंट स्मॉल इट्स न्यूमेरिकल, नहीं ये गलत लिखा है। रीजन में यूनिट स्मॉल होगी तो मेजरमेंट बड़े हो जाते हैं, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर की मैं आई थिंक कुछ गलत दिया हुआ है, करेक्शन कर दिया है मैंने। द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशन दिया गया है पी क्यू आर एंड सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन नेवर बी मीनिंगफुल। सही है, क्योंकि दोनों सबका डायमेंशन अलग अलग है तो ऐड नहीं कर सकते। 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर यूनिट डायमेंशंस आर सेम। यस, तो दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस को ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आर इज नॉट, नहीं गलत है, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। If x v0 and t denote distance, speed and time, then डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, b का डायमेंशन है आपका 1/t, और यहाँ b का डायमेंशन 1/t है, तो ये t इनवर्स कैंसिल, और x आपका क्या डिस्टेंस, हाँ एक्सप्रेशन सही। रीजन द डायमेंशन ऑफ b इज t, गलत। a इज ट्रू, r इज फॉल्स। assertion ln x, not ln x, in x ओमेगा माइनस के एक्स डायमेंशनलेस, बिल्कुल सही। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायमेंशन यहाँ पे आएगा आपका 1/x यानी एल इनवर्स, यहाँ दिखा है mlt, गलत है। तो a इज ट्रू, r इज फॉल्स। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड डेंसिटी। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, प्रेशर, मतलब ml इनवर्स t माइनस 2 अपॉन डेंसिटी क्या होता है ml का पावर -3। m और m क्या हो गए, कैंसल, -3 ऊपर जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2 का रूट, मतलब lt -1। सही है असर्शन। और एक्सेलरेशन है द डायमेंशन, तो यहाँ ध्यान दो,
1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, और इनटू टी कर देंगे तो अपॉन में सेकेंड आ जाएगा, मतलब ms-2। बोथ आर करेक्ट। If both A and are true, R is not the correct explanation of A। एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं बन रही है यहाँ पे। एक्सप्लेन, ये उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Assertion: the number 3.203 has 4 significant figure, सही है, and the number has 2, बिल्कुल सही है। all the non-zero digits are significant, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट: इफ x इतना दिया है वेयर x इन मीटर, t सेकेंड, द यूनिट ऑफ b एंड c आर, तो b मीटर पर सेकेंड होगा, यस, और c होगा, यस, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे x आया है तो bt भी x होगा और ct स्क्वायर भी x होगा। तो यहाँ से b आ गया x अपॉन टी मतलब मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से c आ गया x अपॉन टी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज द करेक्ट फिजिकल रिलेशन? बिल्कुल नहीं, एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला कई बार गलत भी हो जाता है। तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 सही है पर 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं, 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा ऑप्शन। नैनोमीटर यूनिट इज सुटेबल टू मेजर द रेडियस, अपने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को मेजर करने के लिए फर्मी चाहिए, फर्मी। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल पर सेकेंड, दोनों गलत है। मोमेंटम होता है जूल सेकेंड ना कि जूल पर सेकेंड, दोनों गलत है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कह रहा है 5.74 kg ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 मीटर क्यूब, देन डेंसिटी, हाँ 4 मिनट अभी सॉल्व किया गया। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर इज ओरिजिनल नंबर विद द मोस्ट, नहीं मिनिमम। तो 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर 1। इफ अ मीटर स्केल है 1000 डिवीजन, इट्स लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। अगर एक मीटर स्केल के पास 100 डिवीजन है तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगा। लीस्ट काउंट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव अस। तो मीटर स्केल अगर मान लें ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर और इसके बीच में अगर 1000 डिवीजन्स हैं तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया 1/1000 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर, मतलब ये 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है और इसके बीच अगर 100 डिवीजन है तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट आपका 1/1000 सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर इज एक्चुअली 0.1 मिलीमीटर। तो अगर इसको लेके चलेंगे तो यस दोनों स्टेटमेंट सही है। और लेकिन अगर मीटर स्केल बोला है तो मीटर स्केल अक्सर हम लोग अगर मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके बीच के 1000 डिवीजन को लेके चला जाए तो यस दोनों सही है। 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट जो होता है उसका सबसे मिनिमम लीस्ट वैल्यू मेजरमेंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कर R/L, CR डायमेंशन टाइम का होगा, तो B का पहला अपने को सिर्फ एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 2 में R/L टाइम होगा तो R/L फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो A का दूसरा होगा। E/B अगर देखा जाए तो वे वेलोसिटी फिल्टर का फॉर्मूला होता है QVB इज इक्वल टू, अगर QE करें और Q और Q कैंसिल हो जाए तो E/B की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर आती है, तो ये E/B वेलोसिटी में 3 हो जाएगा और ये आपका 1/T फ्रीक्वेंसी होता है। तो नहीं, ये तो स्पीड हो जाएगा आपका 1/स्पीड का डायमेंशन होगा, D नन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन m−1L⁴T⁻², पहले का चौथा 2 ऑप्शन में दिया है। प्लैंक्स कांस्टेंट एट जूल सेकेंड करेंगे तो mL² T-1 हो जाएगा, तो B का तीसरा थर्ड में दिया हुआ है। मैच द कॉलम, ओके। एनर्जी वो भी एनर्जी लिखा है,
एनर्जी डेंसिटी लिखा है। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन प्रेशर जैसा होता है। देखो ये भी एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी और ये भी एनर्जी डेंसिटी होता है। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है प्रेशर जैसा, तो ml इनवर्स T माइनस 2, ml इनवर्स T माइनस 2, ऐसा कोई डायमेंशन दिया ही नहीं है इसमें। RC L/RLC टाइम जैसा, B का पहला इन दो ऑप्शन में दिया गया है। ओके, E/B वेलोसिटी है, LT माइनस 1, C का चौथा 4 में है, A का दूसरा दिया है, दूसरा गलत लिखा है। ml माइनस 2 हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है और एनर्जी डायमेंशन ml इनवर्स T माइनस 2 होगा। तो ऑप्शन गलत, ये गलत दिया हुआ है, लेकिन बाकी 3 को मैच करेंगे तो 4 वाला मैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको ml इनवर्स T माइनस 2 देना चाहिए था। द एंगल of 1 minute of arc in radian is nearly equal to, रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है 1 मिनट ऑफ आर्क को। ओके, तो अपने को पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 हो जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है रेडियन में, तो 1 मिनट में पाई अपॉन 180 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो ये लिखा है आपका 3.14 अपॉन 18 इंटू 6 10⁻⁻²। तो 18 इंटू 6 को ज़रा सॉल्व करें तो ये 0.5, 6 × 30 और 6 दूनी 12, तो 18 और 0.52 अगर सॉल्व करें तो आई थिंक 8 चौक 32 नहीं है, जाएगा आपका 8 3 जा 24 और 3 1 3 और 5, तो लगभग 3 के अप्रॉक्स जाएगा। 0 पॉइंट लगभग ये 2 समथिंग जाएगा। तो अगर इसको 100 डेसिमल हटा दें तो -4 हो जाएगा, तो 3 10⁻⁻4 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो 3 के अप्रॉक्स कौन है हमारा, ये डेसिमल होना चाहिए था, यहाँ पे 2.91 होना चाहिए था, क्योंकि अगर 6 5 30 करें और 6 2 जा 12 करें तो 0.52 आएगा, और 2 डेसिमल हटा देंगे तो -4 हो जाएगा, और 18 लगभग 3 जाएगा। तो 2.91 अगर करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। 2.91 से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C, and Newton's gravitational constant G are 3 fundamental constant. Which of the following combination of these has dimension of length? तो आप इसको बेसिक के थ्रू जाएं तो अगर L को प्रोपोर्शनल आप कर दें H पावर A, G पावर B और C पावर, नहीं इसको ऐसे लिख लो, तो अगर L प्रोपोर्शनल टू H प्लैंक्स पावर A कर लें, C पावर B और G पावर क्या कर लें C, यहाँ से तो कॉम्बिनेशन निकाल लिया जाए आपने, तो यहाँ से मिलेगा m0 L T पावर 0 हो जाएगा, दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो जूल सेकंड होता है, तो ml² T -1 हो जाएगा पावर A। स्पीड हो जाएगा आपका LT -1 का पावर B, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m इनवर्स L³ T -2 का पावर C हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये लिखा है m पावर A माइनस C L पावर 2A प्लस B प्लस 3C और T पावर -A माइनस B और -2C, और यहाँ लिखा है m0 L T0। ओके, तो A माइनस C बराबर 0 मतलब A इज इक्वल टू C हो गया, और यहाँ से देखें तो -A माइनस B माइनस 2C बराबर भी 0 है, और A और C अगर सेम है तो ये भी A हो गया, मतलब -3A बराबर B लिखा है, मतलब B की वैल्यू अगर -3A कर दें और C की वैल्यू अगर A कर दें, तो दूसरा इक्वेशन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू बराबर है -3A के,
और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर है ए के, तो प्लस 3a हो गया ये, और ये लिखा है आपका 2a बराबर 1, दोनों कैंसिल हो गए। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी h आपका रूट में होगा, सब में दिख ही रहा है, अपॉन नहीं होगा। लेकिन ए की वैल्यू अगर 1/2 है तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, और यहाँ से देखें अगर तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ए और सी मतलब एच और जी रूट में होंगे और सी 3/2 होगा नीचे, ऑप्शन नंबर 1। कैलकुलेटिव है, कर सकते हैं हम लोग। A metal wire has mass, radius and length. The maximum possible percentage error in the measurement of density will be. तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वायर सिलेंड्रिकल होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा πr²L। तो डेल्टा d/d इंटू 100 हो जाएगा डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r इंटू 100 प्लस डेल्टा L/L इंटू 100। क्लियर अपने को? तो डेल्टा m 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 और प्लस डेल्टा L 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। ध्यान दीजिएगा जरा, 2 जीरो से ये 0.2 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 लिखा है, प्लस ये भी 2 जीरो से 0.1 हो जाएगा और एक कैंसिल होगा तो ये 2/3 लिखा हुआ है, और प्लस अगर ये देखें तो ये 2/5 लिखा हुआ है। क्लियर अपने को? तो डेसिमल में दिया है तो सॉल्व कर लेते। ये लिखा है 0.5, ये लिखा है आपका 0.6, ये लिखा है आपका 0.4, तो कितना हो गया 6 4 10 और 5 15, लगभग 1.5%। तो ये 0.067 अगर है तो ये 7 भी आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कि ये लिखा है 2/6 0.666 आया, 0.67 अगर लिख लें इसको तो ये हो जाएगा आपका 7 के साथ 7 4 6 4 10 5 15, तो 1.57, 7 को हटाएंगे तो 1.6% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। A screw gauge has least count 0.01 mm and there are 50 division। पिच क्या होगा इसका? तो देखो यार, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच पूछा है आपसे तो लीस्ट काउंट इनटू हो जाएगा सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट दिया है 0.01 मिलीमीटर और उसमें अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक जीरो खाएगा तो ये 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है तो डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा। तो नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब डायमेंशन होना, और इसमें लिखा है नेवर मतलब नॉन जीरो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। मे हैव नॉन जीरो नहीं, अगर यूनिटलेस है तो डायमेंशन तो होगा ही नहीं, तो नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब होता है कि डायमेंशन है और उसमें नेवर लिख दिया मतलब कभी नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस दिया गया है, एक्सप्रेस इन सीजीएस यूनिट करें, इट विल बी इक्वल टू, कन्वर्ट करना है इसको अपने को सीजीएस में, ओके कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना दिया है 1.9 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये लिखा है आपका N2 कैलकुलेट करना है, U2 किस में जाना है अपने को, डाइन अपॉन cm स्क्वायर में जाना है। तो 1.9 10⁻11 एक न्यूटन में कितना डाइन, क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मीटर स्क्वायर को cm में करेंगे तो 4, देखो सब कुछ दे दिया है, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो डाइन और cm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.9 10⁻10 हो जाएगा, बस ये 10 नहीं 12 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 12 किसमें दिया, ऑप्शन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, तो प्रेशर मतलब वॉल डायमेंशन से कंपेयर करें, फोर्स अपॉन लेंथ प्रेशर नहीं होता। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम प्रेशर होता है। एनर्जी अपॉन एरिया सरफेस टेंशन होता है, और फोर्स अपॉन वॉल्यूम प्रेशर नहीं होता, ऑप्शन नंबर टी। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है ये, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन प्रेशर जैसा ही होता है, इसलिए प्रेशर रिप्रेजेंट कर सकता है रेशियो।
द डायमेंशन ऑफ EMF इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट इज, EMF पोटेंशियल तो आसान है यार, V इज इक्वल टू W/Q होगा, W मतलब वर्क, ml² अपॉन चार्ज AT, ये आ गया आपका ml²T-3 A इनवर्स, ml²T-3 चार्ज के टर्म में लिखा है तो Q के टर्म में लिख दो, तो ml²T-2 Q इनवर्स, ml²T-2 Q इनवर्स, ऑप्शन नंबर 4। अ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन, ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मिलेगा फोर्स इंटू रूट ऑफ डेंसिटी, तो फोर्स मतलब mLT-2, डेंसिटी मतलब कितना हो जाएगा mL⁻³ का रूट। अरे क्लियर अपने को, तो थोड़ा सॉल्व कर ले इसको, x पूछा है आपका, फिजिकल f आपका फोर्स है या फिर डेंसिटी दी गई, x का डायमेंशन, तो यहाँ ध्यान दो ये लिखा है रूट m और m का पावर यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, रूट डेंसिटी mL⁻³ का रूट, तो यहाँ से m का पावर 1 है, यहाँ से m का पावर 1/2, तो m का पावर यहाँ से 3/2 हो जाएगा, और L का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे L का पावर -3/2 है, तो L का पावर -1/3 हो जाएगा और T का पावर -2 मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। फोर्स इक्वल टू x अपॉन रूट में डेंसिटी, तो रूट की डेंसिटी अगर वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों साइड स्क्वायर भी कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर देंगे तो m3 हो जाएगा, 3/2 आएगा, इसमें तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन, तो फोर्स x अपॉन रूट डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी होता है mL⁻³ और फोर्स हो जाएगा ये, ठीक है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इसका। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी, फोर्स की यूनिट क्या होगी ये पूछ रहा है आपसे, तो फोर्स होता है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg को कह रहा है किसे मेजर करने के लिए, ग्राम में, तो नए सिस्टम में जहाँ kg है वहाँ 10 ग्राम हो जाएगा, जहाँ मीटर है वहाँ 10 cm हो जाएगा, और जहाँ सेकेंड है वहाँ 0.1 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखा है 10⁻³ ग्राम, 10⁻² cm अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये लिखा है 10 ग्राम 10 cm अपॉन 0.1 का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गए और 2 जीरो से ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 10, ऑप्शन नंबर 3। The unit of length, mass and force are chosen as fundamental, dimension of time would be, तो कह रहा लेंथ, मास और फोर्स, ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन, एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर अपने को, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम t² हो जाएगा, तो t² बराबर आया आपका ml/f के, मतलब f इनवर्स ml और स्क्वायर उधर भेजेंगे तो f का पावर -1/2 हो जाएगा और m का पावर 1/2, l का पावर 1/2, तो f का पावर -1/2, m का पावर 1/2, l का पावर 1/2, ऑप्शन नंबर 3। If speed of light, acceleration and pressure are taken as fundamental unit, the dimension of gravitational constant is, तो इन सब के टर्म में अपने को g का डायमेंशन चाहिए, तो g बराबर लिख सकता हूँ मैं c का पावर a, g का पावर b और प्रेशर का पावर c, तो ये लिखा है m इनवर्स L³ T-2 LT-1 का पावर a, LT-2 का पावर b और ml इनवर्स T-2 का पावर c, क्योंकि p प्रेशर है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके, तो अब कंबाइन कर लें तो ये लिखा है m पावर c
L पावर A प्लस बी माइनस सी टी पावर माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c, और ये लिखा है m इनवर्स L क्यूब t माइनस 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -1, मतलब c अपॉन में रहेगा, c की वैल्यू -1 आ गई। और यहाँ c का वैल्यू, c का पावर a लिया है मैंने, और a की नहीं, अच्छा सॉरी, c की वैल्यू -1, मतलब p का पावर -1 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। इफ द लेंथ ऑफ रॉड a इतना है और b इतना दिया है, तो द रॉड b इज लॉन्गर देन रॉड a, तो आपको यहाँ एरर चेंज निकालना है। तो पहले हम लोग एक्चुअल लेंथ, तो लेंथ ऑफ a माइनस लेंथ ऑफ b निकालें। एक्चुअल लेंथ माइनस करें ज़रा, तो लॉन्गर b है ना, तो b माइनस a कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ b माइनस लेंथ ऑफ a अगर करें तो ये हो जाएगा आपका 4.19 माइनस 3.25। तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4। और ये हो गया आपका 1, 11, 9, 0.94, 0.94 सब में दिया है। ओके, एरर हमेशा ऐड होता है, 0.02, ऑप्शन नंबर 3। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इतना दिया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो रेडियस में कितना दिया है? 1, तो हो जाएगा 3%। मेजरमेंट ऑफ 2 क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। तो ए इंटू बी अगर पहले यहीं पे कर लें तो 0.25 हो जाएगा, सब में दिया है, अपने को चाहिए सिर्फ एरर की वैल्यू। ओके, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए बी जो होगा, इंटू ए बी जो होगा, यही एरर इन ए बी होगा। तो निकाल लेते हैं। डेल्टा ए कितना दिया है? 0.5 अपॉन 2.5 प्लस 0.01 अपॉन 0.1 इंटू ए बी है 0.25। तो ये लिखा है आपका 1/5 और ये लिखा है 0.1, ठीक है, इंटू 25। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.025 हो जाएगा, और दोनों को अगर ऐड कर दें भाई 0.05 यहाँ आएगा, और प्लस अगर करें तो ये कितना हो जाएगा? 0.75, और 0.075 आएगा, और डेसिमल के 2 ही प्लेस हैं तो 5 हटाएंगे, ऑड है तो 0.08 हो जाएगा। 0.08 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। In an experiment, it is required to measure the distance between 2 points which are between इतना इतना इतना. Which of the following instruments should be used so that the distance can be measured to within an accuracy of 0.001 मीटर? तो अगर एक मीटर रूल है, मीटर रूल की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे 0.001 मीटर का मतलब क्या होता है कि मान लो मीटर रूल है, अगर 1 cm और 2 cm के बीच में मान लें अगर 10 डिवीजन्स हैं तो इसका लिस्ट काउंट हो जाता है 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और 0.1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करें मीटर में तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 100 से डिवाइड करें तो 0.001 मीटर आ जाएगा। एंड यस, अगर इसके बीच मेजर करना है तो 0.001 का हो जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, मीटर रूल हो जाएगा। Which of the following comprises of one vector and one scalar quantity? एक वेक्टर है और एक स्केलर है, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, ऐसे दोनों वेक्टर हैं, मैग्नेट दोनों वेक्टर हैं। तो थर्ड।
फिगर्स बिलो shows the final reading on a वर्नियर कैलिपर with a जीरो एरर ऑफ इतना, व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, तो 0 इसके 10 के पहले है तो MSR की वैल्यू 10 हो गई। जो पूरी तरह से कोइंसाइड कर रहा है वो है आपका पहला वाला ही, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई 1। लीस्ट काउंट कितना दिख रहा अपने को, तो लीस्ट काउंट जो है इसके 10 में इसके 9 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या आ गया, रीडिंग का फॉर्मूला आ गया MSR 10 प्लस 1 इंटू 0.01 और निगेटिव एरर है तो ऐड कर देंगे 0.03 हो जाएगा, नॉट 0.0, 0.3 है बस। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 0.31 मतलब 10.31, 10.31 है, यहाँ 2 लिखा है। व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट। अच्छा हाँ, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे यार, 0.01, यस, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ लिस्ट काउंट से फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग का, रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR प्लस स्मॉल n टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट, और निगेटिव एरर है तो ये स्मॉल n टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, नोट्स में आपके लिखवाया है। इन वर्नियर कैलिपर 1 मीन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। ओके, 1 MSD दिया गया अपने को x सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू MSD। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कितना दिया है n, और मेन कितना दिया है n-1 अपॉन n इंटू x सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 1 अपॉन n x सेंटीमीटर, तो 3। A student measure the diameter of thick wire using a screw gauge, जिसका लिस्ट काउंट दिया गया, तो लिस्ट काउंट दिया गया इसका 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग दिया गया अपने को, MSR दिया गया है 2 मिलीमीटर। जीरो ऑफ सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विथ 50 डिवीजन अबव द रेफरेंस लाइन, मतलब जीरो नीचे है, इसको पॉजिटिव एरर लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिवीजन दैट कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट, मतलब 50 इंटू 0.001, मतलब ये लिखा एक जीरो कम करेगा 0.05 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, और कह रहा है इफ़ द स्क्रू गेज है जीरो एरर ऑफ 0.02, अच्छा 50, जीरो एरर दे दिया इसका। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रखने के बाद 50 है, ओके, ऑब्जेक्ट रखने के बाद अगर 50 है तो एरर आपको दिया गया है, और चूँकि रेफरेंस लाइन नीचे है इसलिए पॉजिटिव एरर लेके चलेंगे 0.002 का। तो रीडिंग आ गया MSR 2 मिलीमीटर प्लस 50 इंटू 0.001, और पॉजिटिव एरर है तो घटा देंगे, मतलब 2 प्लस एक जीरो खाएंगे 0.05 हो जाएगा, माइनस 0.002 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मिलीमीटर में है, तो अगर इसको सेंटीमीटर कर लिया जाए, अगर इसको सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये 0.2 सेंटीमीटर, और अगर घटा दें इसको तो ये लिखा हुआ है 0.048, मतलब 0.248 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अ वर्नियर स्केल है 20 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल कॉन्साइड 19, द लीस्ट काउंट अगर इतना है तो कह रहा है MSD कितना होगा। ओके, तो MSD की वैल्यू पूछी गई आपसे। देखो यार, लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ VSD। तो अगर 1 MSD इक्वल टू देखें तो लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ VSD भी यूज़ किया जा सकता है।
तो लीस्ट काउंट अपने को दिया गया इंस्ट्रूमेंट का 0.1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ VSD कितना दिया गया अपने को 20। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 मिलीमीटर अपने को मिल जाएगा 1 MSD की वैल्यू। पिच ऑफ स्क्रू गेज दिया गया 0.5 और डिवीजन दिया है 100। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाता है पिच अपॉन, तो ये 0.005 मिलीमीटर आ गया। द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिवीजन व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स जॉज। तो एरर जो आ जाएगा आपका वो पॉजिटिव एरर आएगा +2। ओके, in measuring the diameter of wire there are 8 divisions on the main scale and 83rd division coincide with the reference line। तो उस पर 8 डिवीजन, तो MSR की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू पिच। पिच कितना दिया है तो 8 इंटू 0.5 मिलीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 4.0 मिलीमीटर इसका MSR आ गया। और स्मॉल n दिया गया अपने को 83। तो रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट और माइनस ऑफ पॉजिटिव एरर। ठीक है ना, क्योंकि एरर पॉजिटिव बोला है। तो MSR कितना हो गया 4 मिलीमीटर प्लस स्मॉल n दिया है 83, लीस्ट काउंट है 0.05 मिलीमीटर और पॉजिटिव एरर बोला है +2 डिवीजन व्हेन नथिंग इन द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिवीजन्स। तो 2 ही डिवीजन अगर रीड किया है तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, यानी 2 ही आ रहा है अपने को। तो ये 2 इंटू लीस्ट काउंट मतलब 0.005 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव एरर आ जाएगा लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 इंटू 0.005। ओके, तो यहाँ से आ गया 4 मिलीमीटर और अगर मैं 0.005 कॉमन ले लूँ तो 83 - 2 हो जाएगा आपका 81। तो 4 मिलीमीटर प्लस 81 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 40 और यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो 0.405 हो जाएगा। आंसर आएगा 4.405 मिलीमीटर। तो 405 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। The smallest division on a main scale of vernier caliper is 1 millimeter and 10 vernier scale coincide with 9 main MSD। ठीक है, while measuring the diameter of a sphere the zero mark of vernier scale lies between 2.0 and 2.1। तो MSR आ गया, MSR पहले आ गया आपका 2.0 और स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको मेन स्केल का दिया है तो इसमें आपको वो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू अगर 1 मिलीमीटर करें तो MSR की वैल्यू आ गई 2 मिलीमीटर। उसको कह रहे हैं वाइल मेजरिंग द डायमीटर हो गया। ठीक है, और लिस्ट काउंट बोल रहा है तो 10 VSD अगर कोइंसाइड कर रहा 9 MSD से, ठीक है ना। और एक डिवीजन अगर देखा जाए तो यहाँ से लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा 10 - 9/10 इंटू 1 MSD दिया है 1 मिलीमीटर, मतलब ये लिखा है 0.1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट आ गया इसका। ठीक है, कह रहा है डायमीटर क्या होगा स्फीयर का। ठीक है, तो रीडिंग का फॉर्मूला सिंपल है MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। MSR कितना दिया आपने को 2 मिलीमीटर दिया है, n की वैल्यू कितनी दी गई, n दिया गया आपने को कोइंसाइड किया है किससे, वाइल मेजरिंग 5th डिवीजन 5वें से कोइंसाइड किया है। ओके, इनटू लिस्ट काउंट कितना दिया है 0.1, मतलब ये लिखा है 2.5 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 2.5 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लें हम लोग इसको CM में सॉल्व करने को। अच्छा ये CM में, सॉरी ये आपको CM में दिया गया है, ये आप CM में है तो MSR अपने को CM में दिया गया है। ये 2 सेंटीमीटर लिखा है साफ साफ, ये करने की नीड नहीं है अपने को, ये नहीं करेंगे। तो ये 2 CM ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 CM हो जाएगा तो 2.5 इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2.05 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। ये CM में दिया, मुझे मैंने यूनिट नहीं देखा, ये CM में दिया है तो आप इसको लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना गलत है यहाँ पे।
ये ऑलरेडी अपने को जो है 2 cm दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। 2 cm दिया हुआ है आपका, तो 2 cm यूज़ करेंगे, बाकी इसको cm में कन्वर्ट करेंगे तो 2.05 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डिस्कशन। हाँ, आंसर आएगा पहला, तीसरा गलत होगा इसमें। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके डिस्कशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप ओपन है मैसेज करने के लिए। किसी ऑप्शन में, किसी आंसर में दिक्कत होगा तो आप मुझे वहाँ जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम जल्दी होगा, उसके भी सोल्यूशन लेके आएंगे।